हम लोग स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन से। और आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आर डी शर्मा के बुक से। पढ़ोगे क्वेश्चन क्या लिखा है सर? fx equal to fx equal to is equal to x by mod x x by mod x plus 2x square. plus 2x square X is not equal to 0. when x not is equal to 0 K and k x is when equal x is equal to 0 again remains discontinuous at x is equal to remain discontinuous at x is equal to 0 for any value of k। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि k का जो मर्जी वैल्यू रख लो, k के उन सारे वैल्यूओं के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ये फंक्शन k के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो। k का वैल्यू निकालना है। नहीं सर, क्या लिखा इसको है? एट पॉइंट कितना पे निकालना है? regardless the choice of K. रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k के लिए कोई भी चॉइस हो, k का कुछ भी रियल वैल्यू रखो, ये फंक्शन रिमेन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा एट x इज इक्वल टू 0। तो एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है? कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब तीनों में से कोई एक नहीं मिले। जब तीनों में से कोई एक ना मिलेगा, है ना? तो आप देखो, हम इसमें निकालते हैं वैल्यू LHL और RHL दोनों का। 0 पे सर। ठीक है, हाँ 0 पे। हम 0 पे इस फंक्शन को LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मोड एक्स। इस मोड एक्स के बारे में आप जानते हैं? मोड एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे, इन दोनों का एक कंबाइंड वर्जन हैगा, कंबाइंड फॉर्म है मोड एक्स। कहने का मतलब ये है कि मोड के अंदर जो संख्या है वो प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है, लेकिन मोड के बाहर जब निकलेगा तो सिर्फ प्लस एक्स होगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक है ना? लेकिन मोड के अंदर क्या हो सकता है? प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। अगर ये लोग ये बात कर रहे थे कि मोड के अंदर क्या सब हो सकता है, एक चीज और देखिए, हमने कहा कि मोड एक्स जो है ये मोड के अंदर प्लस एक्स भी वैल्यू रख सकता है और माइनस एक्स भी वैल्यू रख सकता है, दोनों रख सकता है। प्लस एक्स भी रख सकता है और माइनस एक्स भी रख सकता है। सर दिखाना क्या था? अब बात ये है, क्वेश्चन ये दिखा करना ये है कि k के किसी भी मान के लिए ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, हमको ये दिखा देना। ठीक है, तो हमने यहाँ मोड देखा, हम इस मोड को देख के बस ये कह रहे हैं कि ये मोड है, तो मोड के अंदर प्लस एक्स वाला वैल्यू भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। और इसमें किसी को दिक्कत है तो कहो। सब में आपको दिक्कत है इसमें? ठीक, तो दिक्कत नहीं है तो फिर शुरू करते हैं। अगर मोड के अंदर प्लस एक्स तब होगा, प्लस एक्स यानी कि ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स होगा यानी लेस देन 0 होगा। तो अब इस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? इस तरह के फंक्शन पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? LHL। और इस तरह के फंक्शन पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? RHL। यही कैलकुलेट कर सकते हो, LHL और RHL। कोई दिक्कत? तो कैलकुलेट करके देखते हैं। हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं LHL। LHL at x is equal to 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे जब आप LHL कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h। कोई परेशानी
है तो कहिए। अच्छा एक बात और बच्चों, पहले तो हम इस मोड वाला फंक्शन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन मोड एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x², ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन है हम थोड़ा इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अभी हमने बात किया है कि मोड के अंदर या तो प्लस एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा। तो अगर मोड के अंदर प्लस एक्स होगा तो आप इसको x प्लस 2x² लिखिएगा, और अगर मोड के अंदर माइनस एक्स होगा तो आप इसको माइनस एक्स प्लस 2x² लिखिएगा, यही लिखिएगा ना। माइनस वाला वैल्यू कब लिए होंगे, जब x छोटा होगा 0 से। प्लस वाला वैल्यू कब लिए होंगे, जब x बड़ा होगा 0 से। तो जब आप LHL कैलकुलेट कर रहे हो, दिक्कत है, बोलो सर। आप बोले थे कि मोड से अगर वैल्यू बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन यहाँ तो मोड से जब बाहर निकला तो माइनस एक्स प्लस 2x² दिख रहा है। मैं मोड से बाहर नहीं निकाला हूं, हमने यहाँ पे फंक्शन ये मोड x को बाहर नहीं निकाला, बल्कि हम ये देखें कि इस मोड x मोड के अंदर जो x होगा वो प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। जैसे ये मोड -4 हो तब, मोड +4 हो तब, दोनों ही को आप ऐसे मोड 4 यानी कि 4 लिख सकते हो। यस सर। क्या? तो अब देखो मोड के अंदर 4 है, तो इसको तो कहीं कहीं -4 और कहीं मोड के अंदर +4 भी तो समझा जा सकता है। तो यानी मोड के अंदर वाला x कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब वो मोड के बाहर आएगा तो प्लस ही आएगा। अगर मोड के अंदर देख रहे हो आप तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन मोड सॉल्व होके जब बाहर आएगा तो सिर्फ +6 आएगा। अगर ऐसे बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है इसको समझने का। देखा जाए, हमको मोड x से का ना दिक्कत है क्या, हम इस मोड x को मान लेते हैं कितना k। किसी को परेशानी? अगर k का मान कहीं से निकाल दो आप तो मतलब क्या, मोड x का मान निकल गया होगा। अच्छा, मोड कहने का मतलब क्या है? मोड जो है ये एक ऐसा चक्की है जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो ऐसा ही किसी और चक्की, किसी और फंक्शन को जानते हैं हम जो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता हो। ऐसे किसी फंक्शन को जानते हैं आप जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है? बिल्कुल, स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे वैल्यू हमेशा प्लस देगा, चाहे -1 के स्क्वायर करो तब +1 देगा ना। -1 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 इंटू -1 यानी +1। अगर आप +1 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, +1 इंटू +1 यानी +1। यानी जो मोड का फंक्शन है कि वैल्यू पॉजिटिव बना दो, वही काम तो स्क्वायर भी कर रहा है। तो अब इस मोड को हम लोग स्क्वायर से बदल देते हैं। इस साइड स्क्वायर किए हैं तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो ये वाला भी हमेशा प्लस रहेगा, तो ये जो आपने लिखा इसके बदले में ये भी हमेशा प्लस में रहेगा, तो टेंशन नहीं है कोई हमको। तो अब ये क्या बन गया, x² बराबर k² बन गया। आपको तो k का मान निकालना था ना जी, तो ई वाला स्क्वायर को इस साइड भेजोगे, इधर स्क्वायर है इस साइड आएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और रूट के बाहर जब लेके आते हो, आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस डाल देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा ना। दिक्कत तो यही तो चीज हमने देखा कि यही मोड x का तो यही हो सकता है ना, +x भी हो सकता है और -x भी, अंदर वाला वैल्यू हो सकता है ना, लेकिन मोड जब सॉल्व होके आएगा तब +x ही आएगा। चलिए ये तो काम हमारा हो गया। तो LHL के लिए हमको इन दोनों में से कौन से फंक्शन का यूज करना होगा, नीचे वाला का। और नीचे वाला फंक्शन में ये तो आपका फंक्शन ऑफ x हो गया, कितना हो गया, x बटा -x प्लस 2x²। आपको क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ -h। लिख सकते हैं कहाँ पे,
x है, हाँ ठीक है। तो अब हम यहाँ माइनस एक्स एच डाल दे x के बदले, तो ये माइनस एच हो जाएगा। ये डालिएगा तो प्लस एच हो जाएगा, एक माइनस पहले से है और एक ये वाला माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये 2h² हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे लिख दें, अमान तो आज फिर लेट है, ये वाला को क्या लिखिएगा, माइनस एच और h प्लस 2h²। अब देखो नीचे से h कॉमन लें, अगर h कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा और ये कितना बचेगा 2h²। कैसे, h तो कॉमन आ गया है, एगो एक ही को ना h बचेगा, h से h काट दोगे, अब काट दोगे तो ऊपर क्या बचेगा -1। अब डालो मान, तो ये -1 ऊपर और नीचे 1 प्लस 2 इंटू h का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा -1/1, 2 गुने 0 होगा 0, यानी फाइनली -1/1 कितना बचा -1। यानी इस फंक्शन में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितना मिला, -1 मिला। यहां तक किसी को दिक्कत है? सो में आपको दिक्कत है यहां तक? तो यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग इसका RHL कैलकुलेट करते हैं। इस फंक्शन में LHS कैलकुलेट कर लिया, अब आपको इसके बाद किसकी जरूरत है, RHL की जरूरत है। तो RHL में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, a प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन ऑफ a तो आपका 0 था, चूंकि आप 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये 0 प्लस h होगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ h होगा। मतलब इस बार कौन फंक्शन लेना है, RHL के लिए ये वाला लेना है ना, तो ये वाला लेंगे तो माइनस नहीं था, ठीक है। इस वाले फंक्शन में यही फंक्शन है ना, लिख दिया हम, क्या रखेंगे, FH रखेंगे, मीन्स जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखिएगा आप, h लिखिएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां h लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ h मिल जाएगा h बटा h प्लस 2h² मिलेगा मान। दीपक तुमको दिक्कत इसमें? तो ये हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसके बदले हुआ h बटा h प्लस 2h²। फिर नीचे से h कॉमन ले ले और नीचे से h कॉमन लेकर के इसको काट दो, तो ये h कॉमन गया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2h, h से h कट गया, तो कट जाने के बाद क्या बचेगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस 2h। अब क्या करेंगे, h की जगह डाल देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 इंटू 0, यानी 1/1 प्लस 0, 1/1 यानी कि 1। आपने इस फंक्शन में LHL कैलकुलेट किया था जो -1 आया, RHL कैलकुलेट किए थे जो +1 आया, यानी LHL नॉट इज इक्वल टू हुआ RHL के। तो k के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा।